Hello everyone, welcome to my channel. If you're new to this channel, please make sure do subscribe the channel. Today we are going to start chapter number 13 Statistics Introduction part. Statistics में 3 measures होते हैं, mean, median, mode. Mean, median, mode को कैसा निकालना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So mean को निकालने के लिए 3 methods होते हैं. First one is direct method, second one is assume mean method, third one is step deviation method. सो मीन को निकालने के लिए आप किसी भी 3 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास डेटा ज़्यादा बड़ा है तो आप इन 2 मेथड्स का यूज़ करके मीन निकाल सकते हैं. सो पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे मीन निकालने के लिए. सो यहाँ पे डेटा गिवन है, ये मार्क्स की रेंज है और ये स्टूडेंट्स है. 0 से 10 मार्क्स तक 7 स्टूडेंट्स को मिले हैं. 10 से 20 मार्क्स 10 से 20 तक के मार्क्स 10 स्टूडेंट्स को मिले हैं. 20 से 30 तक 15 को मिले हैं. 30 से 40 तक 8 स्टूडेंट्स. 40 से 50 तक 10 स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे मार्क्स की रेंज है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सो ये 0 से 10 ये क्या होता है? सो दिस इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवल. सो ये होता है क्लास इंटरवल. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है? ये होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं. सो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है और XI क्या होता है? क्लास इंटरवल का एवरेज. यानी ये जो 2 नंबर्स हैं 0 और 10 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका XI मिल जाएगा. सो 0 प्लस 10 upon 2. So 10 upon 2 is 5. So फर्स्ट इंटरवल का 5 आ गया. सो इन दोनों को ऐड कर देंगे. 10 प्लस 20 इज 30. 30 अपॉन 2 इज 2 1 सा 15. सो सेकेंड इंटरवल का तो XI क्या होता है? क्लास इंटरवल का एवरेज. सो 2 नंबर्स ऐड करके 2 से डिवाइड करने में हमें XI मिल जाएगा. सो सेकेंड इंटरवल 15 आ गया. सो 20 प्लस 30 इज 50. 50 अपॉन 2 इज 2 1 सा 2 25 सा. सो ये आ गया 25. सो 30 प्लस 40 इज 70. 70 अपॉन 2. 70 upon 2 is 2 1 सा 2 3 सा 2 5 सा. सो ये आ गया 35. 40 प्लस 50 इज 90. 90 अपॉन 2 इज 2 1 सा 2 45 सा. सो ये आ गया 45. सो ये हो गया XI आ गया. XI कैसा आ गया? क्लास इंटरवल का एवरेज निकालने से हमें XI आ गया. सो नाउ FI इंटू XI, ये क्या है? FI है और ये क्या है? XI है. सो FI और XI दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो FI इंटू XI नो. सो 7 इंटू 5 इज 35. 10 इंटू 15 इज 150. 15 into 25 is 375. So 8 into 35 is 5 8 is 40. So 280. 10 into 45 is 450. So class interval, ये है क्लास इंटरवल. ये फ्रीक्वेंसी को हम FI से डिनोट करते हैं. ये XI आ गया और FI XI आ गया. सो अब मीन का फॉर्मूला
क्या है, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे समेशन क्या होता है, समेशन मतलब सारे को ऐड करना, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। सो ये सबको ऐड करेंगे, सो वी गेट 7 + 10 इज 17, 17 + 15 इज 32, 32 + 8 इज 40, 40 + 10 इज 50। सो समेशन यानी सम करना, सारे फ्रीक्वेंसी को सम करने से हमें कितना आ गया, 50। समेशन एफ आई इज इक्वल्स टू 50 आ गया। तो एफ आई एक्स आई को ऐड कर देंगे, सो वी गेट 5, 5, 10, so this is 9, 2, 1 to 90. So summation fi xi is equals to 1 to 90. तो समेशन एफ आई एक्स आई क्या आ गया, 1 to 90 अपॉन समेशन एफ आई कितना है, 50। तो 0 0 will get cancelled, 5 1s are 5, 2s are 10, 5 5s are 25.58s are 40. So x bar is equals to 25.8. तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लिए, कितना आ गया, 25.8 आ गया। सेकेंड मेथड इज एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का यूज़ करके हम मीन निकालेंगे। सो ये डेटा है, वही डेटा जो डायरेक्ट मेथड का डेटा था। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी, और ये एक्स आई है। डी आई, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। सो हमें डी आई फाइंड करना है। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई क्लास इंटरवल का एवरेज, एवरेज यानी मीन। सो ये 5, 15, 25, 35, 45 ये हुआ मीन। सो इसमें से हम किसी एक को एज्यूम करेंगे। सो 5, 15, 25, 35, 45। सो मैंने 25 को एज्यूम किया है मीन। सो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई इज 5, ए इज 25। 5 minus 25 is minus 20. Bigger number has negative sign, so we'll write minus 20. xi is 15. 15 minus a. 15 minus 25 is minus 10. 25 xi is 25 minus a is 25. 25 minus 25 is 0. So xi is 35. 35 minus 10 is, sorry, 35 minus 25 is 10. xi is 45. 45 minus a is 25. 45 minus 25 is 20. Now fi di, fi और di दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो fi is 7, 7, di is minus 20. 7 into minus 20 is minus 140. fi into di, 10 into minus 10 is minus 100. fi into di, 15 into 0 is 0. fi into di, 8 into 10 is 80. fi into di, 10 into 20 is 200.
सो एफ आई को ऐड करेंगे. सो वी गेट 7 + 10 इज 17, 17 + 15 इज 32, 32 + 8 इज 40, 40 + 10 50. So summation fi is equals to 50. fi di को ऐड कर देंगे. -140 minus 100 is -240. 80 plus 200 is 280. 280 minus 240 is 40. Summation fi di is equals to 40. So फॉर्मूला क्या है एज्यूम मीन मेथड का? x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi. सो a क्या है? a एज्यूम मीन दैट इज 25 plus fi di, summation fi di is 40 upon summation fi is 50. So 0 0 will get cancelled. 5 ones are 5, 0.8, 5 it's a 40. So 25 plus 0.8 is 25.8. So x bar is equals to 25.8. एज्यूम मीन मेथड से मीन निकाल दिए, कितना आया? 25.8. थर्ड मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड. स्टेप डिविएशन मेथड का यूज़ करके हम मीन निकालेंगे. ये डेटा है सेम वही डेटा जो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड का डेटा था. सो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये जो एक्स आई है हमें यू आई फाइंड करना है. यू आई क्या होता है? यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. एच क्या होता है? क्लास साइज. एच को हम क्लास साइज से डिनोट करते हैं, क्लास साइज को हम एच से डिनोट करते हैं. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो लोअर लिमिट होता है. ये 10 अपर लिमिट होता है. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 0. सो 10 माइनस 0 इज 10. सो h क्या है? h 10 है. सो यहाँ पे सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 20 माइनस 10 इज 10. 30 माइनस 20 10 है. 40 माइनस 30 10 है. 50 माइनस 40 10 है. सो यहाँ पे h क्या है? 10 है. सो यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन h. So xi is 5, xi minus a upon h. xi is 5 minus a is 25, assume mean, upon 10. 5 minus 25 is minus 20 upon 10. सो 0 0 विल गेट कैंसल. -2. सो ये हो गया -2. नेक्स्ट एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. नो. सो एक्स आई इज़ 15. 15 माइनस ए इज़ 25. एच क्या है? एच इज़ 10. सबका 10 है सेम. 15 माइनस 25 इज़ 10. minus 10 upon 10. So 10 will get cancelled. ये आ गया -1.
सो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच नो, एक्स आई इज़ 25, ए इज़ 25, 25 माइनस 25, सो ये आता है 0. नो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, so xi is 35, so here I am writing xi is 35 minus a is 25 upon 10. So 35 minus 25 is 35 minus 25 कितना होता है 10. So 10 upon 10 is that is 1. So xi minus a, xi is 45 minus a is 25 upon 10. 45 minus 25 is 20. 20 upon 10 is 2. So ये आ गया 2. So ui आ गया. So now fi into ui. fi और ui को मल्टीप्लाई कर देंगे. So we get fi ui. fi 7 है, ui -2 है. 7 into -2 is 7 2s are 14, so -14. fi into ui, 10 into -1 is -10. fi ui, 15 into 0 is 0. fi ui, 8 into 1 is 8. fi ui, 10 into 2 is 20. So fi को ऐड कर देंगे. 7 plus 10 17 plus 15 32, 32 plus 8 40, 40 plus 10 is 50. So summation fi is equals to 50. fi ui को ऐड कर देंगे. fi ui को ऐड करो. -14 minus 10 is -24. -24 ये -24 है और 8 plus 20 is 28. 28 24 minus 28 minus 24 is 4. So summation fi ui is equals to 4. So स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इंटू h. सो a क्या है? a is assuming that is 25 plus समेशन fi ui कितना आ गया 4 अपॉन समेशन fi is 50 into h. So 25 plus 54 upon 50 0.08. 4 upon 50 is 0.08 into h is 10, so 25 प्लस 0.08 इंटू 10 कितना आता है 0.8. सो 25 प्लस 0.8 इज 25.8. सो x बार इज इक्वल्स टू 25.8. स्टेप डिविएशन मेथड का मीन निकाल लिया, कितना आ गया 25.8. डायरेक्ट मेथड का भी 25.8 है और एज्यूम मीन मेथड का भी 25.8 है. स्टेप डिविएशन मेथड का भी 25.8 है. 3 मेथड्स
यूज़ करने पर सेम मीन आया है, सो दैट इज़ x बार इज इक्वल्स टू 25.8।